आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। आज टिश्यू का 4th लेक्चर है। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे प्लांट टिश्यू का। आज पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए जैसे था ना, यहाँ पे पढ़े थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसे यहाँ पढ़े थे प्लांट टिश्यू का था ना, 2 टाइप में। कौन कौन से था? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। और परमानेंट क्या था? 2 टाइप, एक था सिंपल, एक था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल में पढ़ लिए थे 3 टाइप्स था। बताओ कौन कौन था 3 टाइप? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है 2 टाइप का। इसको इधर से बनाते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें को एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ गया? क्योंकि क्या है, एक ही टाइप के सेल से मिलके बना होता है। सॉरी, ये क्या होता है? डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बना होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल है। सिंपल क्या होता है? एक ही टाइप के सेल से मिलके बना होता है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। ये एक ही टाइप के सेल से मिलके नहीं बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बना हुआ है। जैसे अब बताइए, जाइलम का कंपोनेंट क्या था? 4 कंपोनेंट था, यानी 4 टाइप के सेल से मिलके बना होता है। इसमें बताओ फर्स्ट में क्या था? एक था ट्रैकिड, उसके बाद वेसल्स और जाइलम पैरेनकाइमा, और लास्ट में जाइलम फाइबर्स। ठीक है, इसका क्या है? 4 टाइप्स है। और वैसे ही होता है फ्लोएम में। फ्लोएम में कौन कौन होता है? एक होता है सीव ट्यूब्स, एक होता है सीव ट्यूब्स, और एक होता है कॉम्पेनियन सेल। एक होता है फ्लोएम पैरेनकाइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर्स। हो गया। अब हमें क्या करना है? एक एक बार करके सबके बारे में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। फिर देखिए जाइलम क्या होता है? जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये काम करता है ट्रांसपोर्ट का। प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? जैसे देखिए यहाँ पे प्लांट है, माने यहाँ पे प्लांट बनाते हैं शॉर्ट में, ये प्लांट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? प्लांट का लीव्स हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे बना दिए। सिंपल हो गया। यहाँ पे ऐसे बना दिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? रूट हो गया, पूरा ऐसे रूट हो गया। ठीक है हो गया। अब देखो बताओ रूट कौन सा काम करता है? जो रूट है, रूट कौन सा काम करता है? जैसे जो रूट है वो क्या करता है? सॉइल से, मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। तो रूट कौन सा काम करता है? रूट कौन सा काम करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। कहाँ से ऑब्जर्व करता है? सॉइल से ऑब्जर्व करता है। अब देखो जैसे ऑब्जर्व कर लिया, अपने पास रख लिया, ये क्या किया? ऑब्जर्व करके अपने पास रख लिया। हाँ, अब क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे ऑब्जर्व करके अपने पास रख लिया। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, और मानो यहाँ पे जो वाटर मिनरल्स है, प्लांट को चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लांट्स को चाहिए कि नहीं वाटर?
चाहिए। अब देखो प्लांट्स के जो भी पार्ट्स है वो क्या बोलेगा, मुझे क्या पानी चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो क्या खुद नहीं ले जाएंगे, वो अपने से नहीं ले जाएंगे, वो क्या मुझे चाहिए। अब इसमें क्या करेगा जाइलम, क्या करेगा जाइलम यहाँ से वाटर लेगा, वहीं क्या करेगा सबको यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा। जाइलम क्या किया, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया, रूट उसको ऑब्जर्व कर लिया, स्टोर किया ऑब्जर्व करके, और जाइलम क्या किया उसको सबको ला के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, पहुँचा दिया। वैसे ही क्या होता है, अब प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब प्लांट को फूड चाहिए तो प्लांट क्या जो भी इसके पार्ट्स हैं वो खुद जाके फूड लेके आएंगे, वो क्या बोलते हैं मुझे फूड चाहिए, आई नीड फूड। अब फ्लोएम क्या करता है, ये है ना फूड को लाके सबके पास पहुंचा देगा। अब फूड कहाँ बनता है, जैसे लिप्स हो गया, ये क्या है लिप्स है, इसको बोलते हैं ना किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द प्लांट। ये क्या है, किचन हाउस है, किचन है यहाँ पे, तो किचन ऑफ प्लांट्स हो गया, किचन ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या बनता है, खाना बन गया। अब यहाँ पे जैसे खाना बन गया सबको खाना चाहिए कि नहीं, तो वहीं फ्लोएम क्या करता है, यहाँ से खाना लेके सबके पास पहुँचा देगा, प्लांट के जो है प्लांट के एवरी पार्ट में लाके फूड को पहुँचा देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, बस इसका ही काम है। तो वाटर कौन सा काम किया, जैसे वाटर है तो सबको क्या पहुँचाया, जाइलम कौन सा काम किया, जाइलम है तो वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ प्लांट में पूरा ट्रांसपोर्ट किया। और जैसे वाटर गया लिप्स के पास, वाटर गया, मिनरल्स गया, सनलाइट आया और क्लोरोफिल आया, प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे फूड बन गया। अब जो यहाँ फूड बन गया तो यहाँ से फ्लोएम क्या करता है, फूड लेके सबके पास ट्रांसपोर्ट कराता है, यहाँ से क्या करेगा सबके पास ट्रांसपोर्ट कराएगा। जाइलम है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, इनवर्ड से अपवर्ड जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और फिर यहाँ पे जो फूड है वो फूड क्या होता है, बाई डायरेक्शन, यहाँ से निकल के नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। जो जाइलम है वो इस तरह जाएगा, केवल ऊपर की ओर जाएगा। जो फ्लोएम है वो क्या होगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। चलो अब पढ़ते हैं एक एक के बारे में। हमें पढ़ना है ट्रैकिड्स क्या होता है, और पढ़ते हैं ट्रैकिड्स के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ट्रैकिड्स, हाँ लिखना भी है। अब देखिए ट्रैकिड्स क्या होता है, ये भी ट्रैकिड्स ऐसे होता है, इसका शेप ऐसे होता है, देखो इसका शेप है ना ऐसे मतलब होता है, ऐसे होता है, टेपर लाइक होता है, यहाँ पे होता है ऐसे टेपर लाइक। इसका शेप ऐसे होता है, टेपर लाइक होता है, टेप लाइक, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे होता है, यानी शेप है ना इस तरह, इसका शेप इस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, ये है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। अब जैसे प्राइमरी सेल वॉल है, देखो जहाँ बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट है। अब जैसे क्या होता है, इसमें आता है सेकेंडरी सेल वॉल, अब इसमें आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे इसके बीच में आता है सेकेंडरी सेल वॉल, ये क्या हुआ, इसमें आ गया सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, इस तरह आता है सेकेंडरी सेल वॉल, ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल। अब जैसे सेकेंडरी सेल वॉल आता है तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, समाप्त हो गया, नहीं होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। अब जैसे क्या आ गया, सेकेंडरी सेल वॉल आ गया, तो यहाँ पे अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो गया। अब नहीं होता तो बीच में क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया, इसको बोलते हैं स्पेस को ल्यूमेन।
अब क्या क्या कैसे हो गया इसका सेल, कैसे हो गया डेड सेल हो गया, डेड सेल। तो फर्स्ट में बोलते हैं क्या हो गया इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड मतलब क्या हो गया लंबा है। सेल कैसा है डेड सेल, डेड सेल है। इसके देखो एंड पे क्या है टेपरिंग एंड, यहाँ पे क्या है टेपरिंग एंड। अब बोलेंगे टेपरिंग एंड क्या होता है, टेपरिंग, टेपरिंग एंड का मतलब क्या होता है जो ऐसे ना एंड पूरा क्या है टेपरिंग है यानी नैरो है, क्या मतलब इसका जो टेप एंड है ना टेपरिंग है, टेपरिंग मतलब इस टाइप का टेपरिंग होता है, इस तरह का एंड है, टेपरिंग एंड है, तो इसको बोलते हैं टेपरिंग एंड। और डेड सेल है। अब बोलते हैं डेड सेल क्यों हो गया, डेड किसकी वजह से हो गया, तो बोलेंगे डेड सेल ड्यू टू बताया लिग्निन, लिग्निन कॉम्पोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। जैसे यहाँ बोल देखिए जो ट्रैकिड है वो ट्रैकिड क्या है इलोंगेटेड होता है, ये लंबा होता है, और ये सेल कैसे होता है डेड सेल होता है। अब डेड क्या होता है, पहले था प्राइमरी सेल वॉल, जैसे प्राइमरी सेल वॉल था तो उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट था, और जैसे सेकेंडरी बन गया, जैसे क्या बन गया सेकेंडरी, और सेकेंडरी बनता है तो उस पर क्या होता है लिग्निन कंपोजिशन, लिग्निन क्या होता है सीमेंट लाइक कंपोजिशन होता है, वो क्या बन गया सीमेंट लाइक ऐसे कंपोजिशन बन गया। जैसे सीमेंट लाइक बन गया तो जिसके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है उसका डेथ हो गया, ठीक है। जैसे उसका डेथ हो गया, अब जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा वो क्या होता है डेड, और जहाँ प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें लाइफ होगा, तो इसका सेल क्या हो गया डेड हो गया। और डेड क्यों हो गया ड्यू टू लिग्निन कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब बन गया तो ये क्या करेगा इस तरह से है ना, यहाँ पे माना इस तरह से है। अब यहाँ से क्या करेगा रूट है ना, यहाँ से रूट है, तो यहाँ से क्या करेगा वाटर लेके वाटर मिनरल्स लेके कहाँ जाएगा प्लांट के पास जाएगा, वाटर लेके कहाँ जाएगा प्लांट के पास जाएगा, और प्लांट के जो भी पार्ट्स में चाहिए उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, इस तरह से होगा। जैसे टेपरिंग एंड, इसी को बोलते हैं टेपरिंग एंड। और फिर यहाँ पे इस तरह से होता है, ऐसे ही जाता है, ऐसे यहाँ से क्या होगा ऐसे वाटर यहाँ से जाएगा, हो गया, यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं कंडक्टिंग सेल, ये क्या कर रहा है कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टिंग सेल हो गया। तो यहाँ फिगर बना रहे हैं यहाँ पे ट्रैकिड्स का, ए रूट हो गया और ये इस तरह से, फिर यहाँ पे ना इस तरह से जाएगा, इस यहाँ से ना वाटर जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है टेपरिंग एंड है, तो यहाँ से वाटर कहाँ चला गया दूसरे ट्रैकिड में चला गया, दूसरे ट्रैकिड में, और फिर यहाँ से कहाँ चला गया तीसरे ट्रैकिड में। ऐसे ही क्या होगा प्लांट्स के एवरी पार्ट में वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, और बोलते हैं कंडक्टिंग सेल। हो गया, ये ट्रैकिड्स का पूरा हो गया, एक बार समझा दे रहे हैं। बोले ट्रैकिड्स ये क्या होता है इलोंगेटेड, इसका मतलब क्या हो गया लेंथ होता है लंबा होता है, और सेकेंड में क्या है इसका सेल क्या होता है
सेल क्या होता है? डेड। डेड सेल क्या होता है? इसमें से प्राइमरी सेल वॉल है, जब तक प्राइमरी सेल वॉल रहेगा तो उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और जैसे सेकेंडरी सेल वॉल आएगा तो उसमें क्या हो गया? लिग्निन का कंपोजिशन हो गया, लिग्निन कंपोजिशन। जैसे लिग्निन कंपोजिशन हुआ तो उसमें जो अंदर, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था वो क्या हो गया? उसका डेथ हो गया। जैसे उसका डेथ हो गया तो सेल कैसे हो गया? डेड सेल हो गया और नैरो बन गया, उसमें स्पेस हो गया। तो क्या हो गया? स्पेस हो गया, यानी पाइप लाइक हो गया। सोचो ना पाइप होता है, वैसे हो गया पाइप लाइक। अब वो क्या करेगा? वहाँ से ना वाटर लेके अब क्या करेगा? प्लांट के पास पहुँचाएगा, प्लांट के एवरी पार्ट में पहुँचा देगा। अब देखो यहाँ पे है ना, उसको डेड होना क्या है? कंपल्सरी है। अगर डेड नहीं होगा तो पानी को बताओ ट्रांसपोर्ट करा सकता है, लेके जा सकता है। जब इसके बीच में खुद साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनल्स होगा तो लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता है। तो वैसे ही अब क्या हो गया? डेड हो गया, अब ये क्या हो गया? हॉलो बन गया, इसमें स्पेस हो गया। अब आसानी से क्या कर सकता है? वाटर को लेके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा सकता है, लेके जा सकता है। वैसे ही एक ट्रैकिट से दूसरे ट्रैकिट में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, वैसे ही क्या होगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करा देगा। यहाँ पे लिख दिए हैं, एक फिगर है, इसमें ही है। अब पढ़ते हैं वेसल्स के बारे में। ट्रैकिट्स हो गया, वेसल्स के बारे में। वेसल्स क्या होता है? ठीक है, तो वेसल का फिगर ऐसे होता है, मतलब इसका फिगर इस तरह होता है, स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यानी कैसे होता है? ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, तो इसका शेप कैसे होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूब लाइक है, यानी सिलेंड्रिकल शेप है। शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब बोले बताओ इसमें क्या प्रोटोप्लाज्म होता है? एक ऐसा है डेड है कि लिविंग सेल है? ये भी क्या है? डेड सेल है। ये भी हो गया डेड सेल। अब बोले बताओ डेड सेल क्यों है? अब ये भी क्या है? जैसे ये भी है ना, यहाँ पे मतलब फर्स्ट वाला प्राइमरी सेल वाला है, प्राइमरी सेल वाला है, वैसे ही इसमें क्या आ गया? सेकेंडरी सेल वाला आ जाएगा। जैसे प्राइमरी है, यहाँ पे प्राइमरी है, अब इसमें क्या हो गया? सेकेंडरी आ गया, सेकेंडरी आ जाएगा। तो जैसे सेकेंडरी आ गया तो बीच में क्या हो गया? जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका क्या हो गया? डेड हो गया, वो डेड हो गया। और जैसे प्रोटोप्लाज्म डेड हो गया तो क्या हो जाएगा? डेड सेल हो गया। जब प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो क्या है? लिविंग है, आप प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो डेड हो गया। अब डेड हो गया, अब क्या देखो यहाँ पे डेड हो गया, क्यों हो गया? तो बोलेंगे फिर ड्यू टू लिग्निन कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, या ड्यू टू लिग्निन कंपोजिशन। ठीक है, अब बोले बताइए डेड है, मानो डेड सेल है, ठीक है, डेड है तब अच्छा है कि लिविंग होता तब अच्छा है? डेड है तब अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसमें इसके बीच में क्या स्पेस है? कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। अगर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होता तो क्या वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाता? नहीं कर पाता, इसलिए क्या हो गया है? डेड हो गया। जैसे डेड हो गया है तो क्या कर सकता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ से क्या होगा? आसानी से वाटर जा सकता है। हो गया, तो यहाँ लिख दिए। अब देखो इसका शेप और क्या होता है? इस पे ना ऐसे ही बना होता है, बहुत से ऐसे बना होता है, ऐसे बहुत सा बना होगा, बना होता है। ठीक है, ये भी कौन सा काम करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये भी होता है हेल्पफुल, यस बोल सकते हैं हेल्पफुल इन वाटर ट्रांसपोर्ट। हो गया, कौन सा काम कराएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ समझो, देखो यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं? एंड वॉल। ये क्या हो गया? एंड वॉल। ये भी क्या हो गया? एंड वॉल। अब बताओ यहाँ भी हो गया एंड वॉल, यहाँ भी है। ठीक है, देखो जब यहाँ पे एंड वॉल है, ठीक है, दीवार है यहाँ पे, तो यहाँ भी दीवार है, तो बताओ वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर को आगे कैसे सेंड करेगा? तो वाटर को कैसे भेजेगा? बोलो। जब देखो यहाँ भी वॉल है, यहाँ भी वॉल है, यहाँ भी वॉल है, दीवार है,
जब यहाँ सब में दीवार है, एक के बाद दीवार आ जा रहा है, जब दीवार है तो वाटर को कैसे सेंड करेगा, यानी वाटर यहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ कैसे जाएगा। जब एक वेसल से जाएगा दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, तब ना उस किसके पास, प्लांट के पास पहुँचेगा। तो यहाँ पे वाटर कैसे जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है, होल्स होता है। यहाँ पे ना ऐसे होल्स होगा, हाँ पोर होता है, होल्स होता है। होल्स होल्स कैसे होता है, बहुत छोटा छोटा होल्स होता है, ऐसा बहुत छोटा छोटा होल्स होता है, उसको बोलते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड इन एंड वॉल, यानी एंड वॉल में क्या होता है, परफोरेटेड। और परफोरेटेड क्या हो गया, स्मॉल होल्स हो गया। होल्स क्या होता है, स्मॉल होता है और नंबर्स में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्स हो गया तो यहाँ से वाटर इसमें ट्रांसपोर्ट कर गया, यहाँ से इसमें ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर यहाँ से कहाँ चले गया, पूरा प्लांट्स के पास पहुँच गया। पूरा कहाँ गया, प्लांट्स के पास पूरा पहुँच गया, चला गया प्लांट्स के पास। तो ये भी कौन सा काम किया है, वाटर ट्रांसपोर्ट का। अब बोलेंगे बताओ ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ट्रैकिड की वेसल्स, वेसल्स करेगा। इसमें स्पेस क्या है, ज़्यादा है। ये भी क्या है, डेड सेल है। ये भी कहाँ से लेके जाएगा, रूट से लेके जाएगा। और ट्रैकिड से कहाँ से लेके जाता है, रूट से लेके जाता है। तो इसका भी काम कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब देखो इसमें क्या होता है ना, अब इसमें देखो कुछ समय बाद क्या होता है, जो भी यहाँ पे ना होल्स दिख रहा है, होल्स, वो होल्स क्या होता है, पूरा समाप्त, यानी जो होल्स है यहाँ पे स्मॉल दिख रहा है, वो क्या होता है, पूरा बड़ा हो जाएगा, यानी एंड वॉल्स क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे होल्स, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है, यहाँ पे होल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, और एंड्स वॉल यहाँ से समाप्त हो जाएगा। यहाँ से एंड्स वॉल क्या हो गया, पूरा ऐसे समाप्त हो गया। यहाँ पे वॉल्स नहीं है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी क्या स्पेस है, और वाटर क्या होता है, अधिक अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछे, बताइए किस में एंड वॉल क्या होता है, समाप्त, एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। बताइए किस में एंड वॉल समाप्त हो जाएगा, एंड वॉल। इसमें वेसल्स में क्या होता है, एंड वॉल समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया, जो यहाँ पे होल्स था, होल्स का क्या हो गया, साइज बढ़ गया, और कुछ समय के बाद क्या होता है, पूरा होल्स एक ही बन जाएगा, और एंड्स वॉल यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया, पूरा बड़ा सा होल्स बन गया। और जो परफोरेटेड था क्या हो गया, उसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो किस में होगा, वेसल्स में होगा। तो इसका फंक्शन यही है। तो आ गया ट्रैकिड्स और वेसल्स। अब थर्ड में पढ़ते हैं जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। चलो अब पढ़ते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। फिर उसके बाद इधर पढ़ते हैं जाइलम फाइबर्स। अब आ गया जाइलम पैरेन्काइमा। पहले जहाँ पे आएगा पैरेन्काइमा वो क्या होता है, डेड की लिविंग होता है। जहाँ पे आ गया पैरेन्काइमा वो क्या होता है, लिविंग होता है। और ये कौन सा काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। पहले सिंपल टिश्यू में उसमें क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। अब क्या स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, या वेस्ट फूड को भी स्टोर करता है, यही काम करेगा। तो इसका लिए देंगे किससे बना होता है जाइलम पैरेन्काइमा किससे बना होता है, तो पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। ये कैसे होता है, लिविंग सेल होता है। और ये कौन सा काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स। हो गया। और फिर यहाँ पे आ गया जाइलम फाइब्रस। ये किससे बना होगा, जाइलम फाइब्रस। ये बना है पैरेन्काइमेटस सेल से, तो ये बना होगा यहाँ एस्क्लेरेन काइमेटस सेल। ये क्या होता है, डेड की लिविंग, डेड होता है, डेड सेल। ये कौन सा काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट टिश्यू हो गया।
अब यहाँ पे नोट में तो ये जाइलम में कौन सा सेल है जो लिविंग है? कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा। ये क्या है? लिविंग है, और सब क्या है? डेड है। तो जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल इन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको जाइलम लिख दो, इन जाइलम। ठीक है, क्या हो गया? जाइलम। बोले जाइलम में कौन सा सेल है जो लिविंग है? तो कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा। इसका डायरेक्शन क्या होता है? जो जाइलम है, जाइलम का डायरेक्शन क्या होता है? इसका तो यूनि डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ तक होता है? जैसे डाउनवर्ड से अपवर्ड हो गया। ये कहाँ से जाएगा? डाउनवर्ड से अपवर्ड। डायरेक्शन क्या होता है? यूनि डायरेक्शन। और यहाँ पे पूरा हो गया, जाइलम का कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में।